जय हिंद। आइए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस PSIR का एक और क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एरिस्टोटल के कथन से एज इट इज पूछ लिया गया है, ठीक है। और जब हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें उनकी एक कह सकते हो कि सब टॉपिक या सब हेडिंग कह सकते हो, जिसमें वो अपने विचार व्यक्त करते हैं स्लेव को लेकर और वुमेन को लेकर, मतलब महिलाओं को लेकर, स्लेव को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। ये एरिस्टोटल के अपने विचार होते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग, उसी के दौरान एरिस्टोटल जब अपने वक्तव्य को लिख रहे थे तो उसमें एक जो कह सकते हो ना स्टेटमेंट का जिक्र आता है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि सम मेन आर बाय नेचर फ्री एंड अदर्स स्लेव। तो देखो अतीत काल में आप लोग देखे होंगे तो स्लेव की अवधारणा थी, गुलाम की। प्राचीन भारत में भी या फिर प्राचीन कह सकते हो कि यूरोपियन नेशन में भी, पश्चिमी जगत में भी, हर जगह जो है गुलाम की अवधारणा है। आपको पता होगा तो कह सकते हो कि भारत में भी जब किसी राजा दूसरे राजा को जो है कह सकते हो पराजित कर देता था तो उसके सेना वगैरह को गुलाम बना लिया जाता था। और बहुत सारी ऐसी कथाएं प्रचलित है, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार से गुलाम का मतलब होता है कि वो अपने आप को बेच देता है और वो अपने मास्टर के यहाँ जो है कह सकते हो काम करता है और उसके बदले उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, बस उसे बस भोजन पानी मिलते रहता है। तो मुख्यतः वो अपने शरीर को जो है कह सकते हो ना कि बेच देता है। अब ये चीज़ें सिर्फ भारत में प्रचलित थी ऐसा नहीं था, क्योंकि जो रूढ़िवादी या फिर जो प्राचीन परंपराएं थी वो मतलब कह सकते हो कि पश्चिमी जगत में भी स्लेव का जो है व्यापार वगैरह होता था। आप पश्चिमी जगत में प्राचीन काल की बात करूं या मध्यकालीन या फिर यहाँ तक कि आधुनिक भारत में भी जब अंग्रेज वगैरह व्यापार करने आए तो आप लोग देखोगे कि किस प्रकार यहाँ के कह सकते हो लेबरर्स को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। उन्हें साउथ अफ्रीका ले जाया जाता था, ठीक है, और डिफरेंट जो है नेशन में, फिजी वगैरह हो गया, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य था, ठीक है, वहाँ ले जाया जाता था। तो उनके साथ जो है स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था, मतलब आदमियों की खरो फरोख। अब यहाँ जो है कहते हैं एरिस्टोटल कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, मतलब जन्म से ही जो खुले प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब मुक्त होते हैं, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। और कुछ ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं जो कि गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये जो है एरिस्टोटल का कथन है। अब एरिस्टोटल किस प्रकार से कहते हैं, जैसे एक होता है ना जिक्र होता है ना मास्टर और स्लेव का, है? कि जिस प्रकार से स्लेव की आवश्यकता क्यों पड़ी, या स्लेव क्या बनता है, या स्लेव को क्या फ्री कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो जब आप एरिस्टोटल को पढ़ोगे तो कई बार जो है ना, जो है इस टॉपिक में जब आप पढ़ोगे, खास करके वुमेन, स्लेव और प्रॉपर्टी का जब जिक्र आता है तो कई बार यह कथन भी देखने को मिलता है किस प्रकार से एरिस्टोटल कहते हैं कि स्लेव का होना भी जो है ज़रूरी है। और इस स्टेटमेंट से आप स्पष्ट जो है पता लगा लिए होंगे कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि कुछ फ्री होते हैं लेकिन कुछ गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं, स्लेव प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। और वो जन्मजात होते हैं, बाई नेचर, बाई प्रकृति उनका ऐसा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई क्या ये सब दुनियादारी की मोह माया, इधर वो ये कह सकते हो ना कि कमाने धपाने के चक्कर में पड़ना है, चलो हम किसी के गुलाम ही सही हैं, खाना पानी तो मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बस हमें उसके घर का हाउस होल्ड वगैरह काम करना होगा। ये जो भी काम वो करवाते हैं वो एक अलग मैटर है। अब है कि मास्टर पे वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मास्टर उनको खाना पीना की व्यवस्था कर देगा, उन्हें कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। और जो मुक्त प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें जो है व्यवस्था करनी होगी जो है मास्टर और स्लेव की, ताकि अगर स्लेव उनके बारे में उनके लिए काम करता हो तो मास्टर थोड़ा अपना जीवन के कह सकते हो ना कि एक प्रकार से लेजर टाइम को एंजॉय कर सकता है। तो कई बार जो है यह कम्प्लीमेंट्री नेचर होता है, सप्लीमेंट्री नेचर होता है। लेकिन कई बार आप देखोगे आधुनिक जो दार्शनिक होते हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, और जब से कह सकते हैं इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की जो बात आई और फ्रीडम की बात आई, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर और या पॉलिटिकल स्कॉलर हमेशा यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब जो है कोई स्लेव जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने जीवन यापन जीने की, हम किसी पे आश्रित या गुलाम ना रहें। तो ये जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसे नकारा गया है। इसको लेकर कई बार एरिस्टोटल की आलोचना भी लोग करते हैं। खैर ये उस समय की बात थी, मतलब
प्राचीन कह सकते हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में ये लोग आते हैं, क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर कह सकते हो। तो उस समय की परिस्थिति कुछ और होती, मतलब होगी, अभी की परिस्थिति कुछ और ही है। तो हर एक दार्शनिक जो है ना अपने समय के जो है शिशु होते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीवन एंड ईच एंड एवरी पॉलिटिकल थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो इस अनुसार से ये उनका कथन था और उस कंटेक्स्ट में ही इस कथन को देखा जाना चाहिए था। और अभी भी जो भी मतलब जब आप किसी राजनीतिक चिंतन के वक्तव्यों का कह सकते हो कि विश्लेषण करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो आप कंटेम्प्रोरी घटनाओं से अगर एनालिसिस करेंगे तो शायद आपको वह जो कह सकते हो ना कि चीज़ जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखेगा। समकालीन परिदृश्य और परिवेश भिन्न होते हैं प्राचीन काल से। तो उस वक्त की परिस्थितियां जो थी उसमें ये स्टेटमेंट शायद सूटेबल होता होगा। आगे हम लोग जब कभी इसकी डिटेल में आंसर राइटिंग करेंगे तब हम और इसे समझेंगे। अभी हम बस क्वेश्चन को समझ रहे थे, तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। और आप जो है सिंपल सा एरिस्टोटल के बारे में जहाँ भी पढ़ा होगा वहाँ जाएँ और फिर से इनके बारे में पढ़ें और फिर अपना जो है आप जो है कमेंट और आंसर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।